हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। कई बच्चे जो अभी भी कुछ मिस कर रहे हैं, कौन कौन से फॉर्म्स काउंसलिंग के अब तक निकल चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एमसीसी का काउंसलिंग फॉर्म्स आ गए हैं, वो जब आएंगे डेट्स आएगी, बट फिर भी बहुत सारे स्टेट के काउंसलिंग फॉर्म्स निकल भी चुके हैं, कुछ के बंद हो गए हैं आकर के और कुछ के लास्ट डेट ऑनगोइंग है। तो आप मिस मत करिए, पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा बिना स्किप किए, और चैनल सब्सक्राइब रखिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर देखना। और जो जो फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं उनके डिटेल्ड वीडियो हमने बनाए हुए हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या है डिटेल्स, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उनको सबको जरूर देखना है आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम केरला की। सबसे कम फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस केरला में होते हैं। ऐसा स्टूडेंट जो केरला का ही है, यानी कि जो केरला से बिलोंग करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज भी इसी फॉर्म से मिलेगा। ये फॉर्म जो चल रहे हैं, लास्ट डेट 23 जून की दिन में 12 बजे तक है। और अगर केरला के बच्चे को प्राइवेट कॉलेज चाहिए केरला के अंदर, तो भी ये फॉर्म। जबकि अदर स्टेट स्टूडेंट्स, किसी भी अदर स्टेट का बच्चा केरला में अगर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है तो उसे यही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वेबसाइट है cee.kerala.gov.in, KEAM 2025 के नाम से जाना जाता है। फॉर्म की फीस 625 रुपए अदर स्टेट वाला अगर कोई बच्चा भरता है तो। जबकि अगर हम प्राइवेट की कट ऑफ की बात करें, जो कि अगर हम फीस देख लें 45 लाख में पूरा हो जा रहा है। लगभग लगभग हम ये कह रहे हैं कि 7 से 8 लाख पर एनम ट्यूशन फीस है इसके रेंज में। लगभग 7.5 से 8 के बीच वाली बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी ये पर ईयर ट्यूशन फी है। टोटल हम हॉस्टल के साथ मिला दें तो 45 लाख कंप्लीट खर्चा आता है। लेकिन जो कट ऑफ है ऐसे फीस वालों की, वो है लगभग 70 से 75 हजार ऑल इंडिया रैंक। इवन 80 हजार वाले बच्चों को भी भरना चाहिए, क्योंकि 5-10 हजार का ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चों तक तो इजीली इस फीस के कॉलेज मिल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे मिस ना करें। लास्ट डेट ये है, लेकिन लास्ट डेट पे भी नहीं जाना है, क्योंकि यहां पर एक फॉर्म NK2 भरवाया जाता है जो आपको स्कूल से लेना होता है। तो मैं फिर से कहूंगा, लास्ट डेट 23 तारीख को मत देखिए, आज ही NK2 बनवाइए और फिल करिए फॉर्म। इसी तरह से अगर कोई बच्चा तमिलनाडु में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है, तमिलनाडु का ही रहने वाला है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उसको ये फॉर्म फिल करना है। अगर अदर स्टेट का बच्चा गवर्नमेंट लेना चाहता है तो उसको फिल नहीं करना, उसको MCC का काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है। जबकि अदर स्टेट वाला हो या तमिलनाडु का हो, कोई भी बच्चा हो किसी भी स्टेट का हो, अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए उसे तमिलनाडु में, तो ये फॉर्म फिल करना जरूरी है। अब तक इसकी लास्ट डेट नहीं आई थी, पर आज लास्ट डेट भी डिक्लेयर हो गई, जो कि 25 जून है। 5 बजे शाम तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे फॉर्म फिल करना है इस पे भी हमने वीडियो बनाया है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वेबसाइट है tnmedicalselection.net। अदर स्टेट वाले बच्चों को मैनेजमेंट कोटा के लिए फॉर्म भरना है, और जो तमिलनाडु वाले बच्चे हैं अगर गवर्नमेंट के लिए भी जाना चाहते हैं गवर्नमेंट कोटा, अदर मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हैं प्राइवेट के लिए तो मैनेजमेंट कोटा। प्राइवेट कॉलेजेस अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए जो फीस है 13.5 लाख होती है यहाँ पे एक साल की ट्यूशन फी, हॉस्टल इंक्लूड नहीं है इसमें। और इस पे जो कट ऑफ है लगभग 350 से प्लस रहती है, लेकिन जब इन्होंने इतनी जल्दी की निकाल दी, कई बच्चे मिस करेंगे, ये हो सकता है 300 से 320 तक भी आ जाए। तो इसलिए ऐसे बच्चे जिनको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज चाहिए, ये इसे फिल करेंगे। ऐसे ही जिन बच्चों ने CMC वेलोर का फॉर्म फिल कर रखा है, CMC वेलोर का फॉर्म वापस नहीं आएगा। जिसने भर दिया फरवरी मार्च के टाइम, बस वही होता है, 2 सीट्स अदर स्टेट वालों के लिए वहां पर रिजर्व होती है, कट ऑफ हाई जाती है। लेकिन जिसने भी CMC वेलोर का फॉर्म भरा है, इंटरेस्टेड है CMC वेलोर में, उसे तमिलनाडु का मैनेजमेंट कोटा फॉर्म भी भरना जरूरी होगा। तो वो मिस ना करे इस फॉर्म को। ये फॉर्म 25 तारीख की शाम 5 बजे पहले पहले भर दें। ऐसे ही इस चीज का भी ध्यान रखें। तो ये केरला की हमने बात कर ली, तमिलनाडु की बात कर ली, दोनों के फॉर्म्स ऑनगोइंग है, लास्ट डेट डिक्लेयर्ड है, लेट मत करना। इसी तरह से कर्नाटका के लिए कई बच्चे पूछते रहते हैं, कर्नाटका का फॉर्म वापस ओपन होगा। एक बार फरवरी के टाइम पे भरवा लिए गए थे, वापस ओपन होते हैं कुछ ही टाइम के लिए, इसलिए जुड़े रहना। इसलिए कहता हूं चैनल सब्सक्राइब रखिए, इसलिए कहता हूं टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन रखिए। और ना केवल ज्वाइन रखिए, डेली एक बार टेलीग्राम चेक कर लिया करो कि हमारा कोई वीडियो मिस तो नहीं कर रहे हो, ये जरूर देख लिया करो, क्योंकि ये रीओपन होंगे। वेबसाइट होगी cetonline.karnataka.gov.in। हालांकि हमारे बैच में जो इंक्लूडेड बच्चे होते हैं उनको हम प्रॉपरली टाइमली भेज देते हैं, क्या होगा क्या नहीं। वीडियो हो सकता है कई बार नहीं भी बना पाते, लेकिन अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई ऐसा वीडियो, जैसे ये वीडियो है, सारी चीजें हमने एक बार में इंक्लूड कर दी, आती रहेगी आपके पास। फिर अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अगर वो प्राइवेट कॉलेज लेते हैं कर्नाटका में,
तो फीस जो शुरू होती है 12 लाख से शुरू हो जाती है पर ईयर ट्यूशन फी। हालांकि सेंट जोन्स की बात करें तो और भी कम है, 8 लाख में ही है, पर उसकी कट ऑफ गवर्नमेंट के बराबर जाती है सेंट जोन्स की। बाकी सबकी देखें हम 12 लाख से शुरू हो जाती है पर ईयर ट्यूशन फी, जो कि कुछ कॉलेज में 20 से 23-24 लाख तक भी है पर ईयर की ट्यूशन फी। उसी अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होती है, जो इस फीस वाले रेंज के कॉलेजेस हैं, इनकी जो कट ऑफ हम कहेंगे लगभग 70 से 80 हजार रैंक तक मिल जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाओगे, जिनकी फीस ज्यादा है वो आपको 1 लाख 1.5 लाख पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि हाई फीस है उनकी। ऐसे ही यहां पर 3 तरह का कोटा होता है अदर स्टेट वालों के लिए। एक प्राइवेट कोटा, जो कि जिसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं। एक अदर्स कोटा होता है जिसकी फीस 35 से 45 लाख पर ईयर होती है। और एनआरआई कोटा 40 से 50 लाख पर ईयर। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल इन्हें भी करते हैं। और अगर किसी का बजट हाई है, उन्हें सीट्स कहीं पर चाहिए कंफर्म अच्छे कॉलेजेस में, तो फिर वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा प्रो मैक्स प्लान ले सकते हैं। बाकी लोगों के लिए अभी हमने ऑलरेडी सीट्स फुल हो गई हैं तो हमने नहीं कहा है, बट ऐसे बच्चे अगर कोई रह गए हैं तो कर सकते हैं। अब कर्नाटका का फॉर्म भी वापस रीओपन होगा, हमने बता दिया है। जो कर्नाटका के ही बच्चे हैं, वहीं के रहने वाले, वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए भी कर्नाटका का फॉर्म फिल करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सेमी गवर्नमेंट केवल आपके स्टेट में अगर कॉलेज है या ऐसी फीस है तो आप पे लागू होता है। अदर स्टेट में जाके आप सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट सीट नहीं ले सकते। तो कर्नाटका के बच्चे कर्नाटका के लिए एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट के लिए, सेमी प्राइवेट के लिए, और इन सब के लिए तो एलिजिबल है ही। तो जरूर ये फॉर्म फिल कर देना, लेट नहीं होना है। इसी तरह से आईपीयू दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको हम जीजीएस आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, दिल्ली के अंदर है। क्राइटेरिया क्या क्या होता है? पहली बात तो देखो, हम ये कह रहे हैं कि इनकी वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in। अगर जिसने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है 11-12 दिल्ली से, या फिर एससी कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली है, और उसको एसीएमएस कॉलेज, जिसकी फीस ये लिख रखी है मैंने, पर ईयर की लगभग पहुंच जाती है 4.25 लाख रुपए 1 साल की फीस। अगर अफोर्ड कर सकता है एससी कैटेगरी अदर स्टेट, तो भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। या फिर आर्मी वार्ड है, किसी भी स्टेट का है, वो एसीएमएस कॉलेज के लिए जा सकता है। बाकी इन कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट के जो 2 कॉलेजेस हैं, इनके लिए केवल वही बच्चे जिन्होंने 11-12 दिल्ली से की है वही एलिजिबल हैं। तो अगर आपने दिल्ली से 11-12 किया या इन क्राइटेरिया में से किसी को फॉलो करते हो, फॉर्म फिल नहीं किया है, इस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा नीचे 2025 का, उस पे जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन करिए नॉर्मल, फिर 103 कोड एमबीबीएस का, उस पे जाकर के आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। वीडियो हमारा डिस्क्रिप्शन में देख लेना। कई बार लोग आधा रजिस्ट्रेशन करके समझ लेते हैं कि हमने कर लिया है। पूरा जब तक नहीं करोगे, फीस पे नहीं करोगे, तब तक नहीं माना जाएगा। तो उसकी फीस पे करके पूरा कर लेना। अगर बंद हुआ दिखे आपको, रजिस्ट्रेशन हो जाए और आगे 103 कोड अभी बंद दिखे, तो डरने की बात नहीं है, वापस ओपन होगा काउंसलिंग से पहले, तब आप कर लेना। तो आईपीयू दिल्ली के लिए ये रहता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस 2 हैं, डॉक्टर बीएसए और एनडीएमसी। हालांकि और भी कॉलेजेस हैं जो आईपीयू से एफिलिएटेड है, जैसे कि हम बात करते हैं वीएमएमसी या अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है वो एमसीसी के थ्रू होता है आईपीयू में, पर सेंट्रलाइज्ड कॉलेजेस हैं, एमसीसी के थ्रू होता है। केवल ये 2 कॉलेजेस हैं जिनकी 85% जो सीट्स हैं दिल्ली की, वो इस आईपीयू वाले फॉर्म से फिल होती हैं। यहां पर इन कॉलेजेस के लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए वो दिल्ली का होना चाहिए। बाकी सारे जो दिल्ली के कॉलेज हैं उनमें ऑल इंडिया सेंट्रल को जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। ये बच्चों का एक डाउट होता है, तो ये भी ध्यान रखें। ये फीस मैंने केवल एसीएमएस की लिखी है, ठीक है, पर ईयर फीस है, जिसमें फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फीस ये देनी होती है, हॉस्टल ये, मेस ये, तो कुल मिलाकर लगभग 4.25 लाख रुपए पहले साल की फीस है। और अगले साल से केवल सिक्योरिटी अमाउंट माइनस कर दो तो भी 4-4 लाख रुपए तो फीस आई जाती है सब मिला करके। आगे हम कहते हैं ये सब तो जो फॉर्म्स अब तक थे, साथ में यूपी पॉलिसी और रूल्स 2025 का नोटिस आया था, इस पे हमने वीडियो बना दिया है। पौंडीचेरी का एक नोटिस आया है डॉक्यूमेंट्स को लेके, उन्होंने बता दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, क्योंकि उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब तक आप रेडी रखिए, ये भी हमने बताया हुआ है। और ये आपके पौंडीचेरी की वेबसाइट पे भी है, बट ये डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वही सब रहते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये कॉलेज का हमारा चैनल सब्सक्राइब तो रखना ही है। इसमें देखिए एक है वीडियोस और एक है लाइव, दोनों में जाकर के आप देखा करें। बहुत सारे वीडियोस आपके काम के, जो आप सोचते हैं दिमाग में कि इस चीज को मुझे मिल जाए, उसका सोल्यूशन वहां पे है, आप जाके देखिए। ऐसे ही ये नीट काउंसलिंग का वीडियो है, हर डिटेल यहां पर है, हर तरह की काउंसलिंग के लिए जरूर देखना। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, इस पे वीडियो बना रखा है, जाकर के देखना। क्या कट ऑफ रहेगी पूछने की किसी को जरूरत नहीं है, अपनी रैंक चेक करो, ऑल इंडिया रैंक, एमबीबीएस, आयुष, बीडीएस, बीवीएससी किस किस पे मिलेंगे, ये वीडियो देख लेना। हर स्टेट की एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ
जो भी कैटेगरी आपके स्टेट में रहती है मैंने सब पे बना दी है, आराम से इस वीडियो को चेक करना। अपने ऑल इंडिया रैंक से आप पहचान जाओगे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी को पेड काउंसलिंग लेनी है तो फिलहाल मैंने ये कहा है प्रो और प्रो मैक्स प्लान्स के सीट्स लगभग अब फिल हो गई हैं। तो अगर आपको ये भी जानना है कि कौन सा कॉलेज एग्जैक्ट मिलेगा तो बेसिक से भी ये काम चल जाएगा, बट बेसिक में हम कॉल या मैसेज पे आपका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो इन दोनों में होता है। और किसी को आयुष काउंसलिंग चाहिए तो प्लान 1 गवर्नमेंट और प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट ड्रीम का ले सकता है। तरीका क्या है, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करिए, होम पे जाइए, होम में लिखा होगा टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग, वहां से सीधा परचेस कर लीजिए। बेसिक में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्या क्या मिलती हैं ये देख लीजिए। 23-24 2 साल की कंप्लीट कट ऑफ फीस सब कुछ मिलेगी। एमबीबीएस बीडीएस की तो ऑल इंडिया और स्टेट वाइज भी मिलेगी, आयुष में केवल ऑल इंडिया की मिलेगी। और सभी चीजें आपको मिल रही हैं, केवल कॉल और मैसेज नहीं कर सकते, बाकी सब चीजें, बाकी नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे, कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, किसके लिए है, क्या है, तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है यहाँ पर बहुत कम प्राइसेस में। जाकर के आप टॉप कोर्सेज नीट काउंसलिंग में ले लेना। और इतनी सारी चीजें आपको मिलती है, चाहे बेसिक लो, प्रो मैक्स, सबको ही मिल जाती है ये सारी चीजें। तो बस बेसिक वाले कॉल या मैसेज पे क्वेरीज नहीं पूछ सकते, तो ये सब चीजें हैं और आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। फिर भी किसी को कम फीस में बाहर से एमबीबीएस करना है, किसी का ये सर 13.5 लाख भी आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, पर ईयर 7-8 लाख भी बहुत ज्यादा, इतना भी हमारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हो, जहां एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर यूनिवर्सिटीज, वहीं हम एडमिशन करते हैं। 5 लाख पहले साल की फीस है, हर साल की फीस आपको हर साल देनी है, एक साथ फीस नहीं देनी है। पूरी एमबीबीएस आपकी 25 लाख में रहना खाना पढ़ना हो जाएगा, शुरुआत यहां से। अगर आप ऐसा कोई कॉलेज चूज करते हो उसकी फीस ज्यादा है तो 30 लाख 35 लाख तक जाएगा, बट सबसे मिनिमम ये है। इसके लिए 7412028919 पे कॉल या मैसेज करिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी और छोड़कर आएगी अब्रॉड उस कॉलेज तक। इतना पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन टाइम पे अगर आप जुड़ते हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको आपका फेवरेट जो आप चाहते हैं वो मेडिकल कॉलेज मिले, और बने रहिएगा जिससे हम आप तक टाइम टू टाइम सारी बातें पहुंचा सकें। थैंक यू।